हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। आज का जो ये वीडियो है ये बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। किसी भी एमपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे वो जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, आरडीपीवी यूनिवर्सिटी हो, एपीएस यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, नए जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चेंज हुआ है। हमारी जो 3 बुक्स पहले चलती थी बीएससी फर्स्ट ईयर में, अब वो रिड्यूस होकर 2 बुक हो गई हैं। तो ऐसे कोई भी छात्र जिनके में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी बुक में है, जिसकी यूनिट में है, जिसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन सभी के लिए आज का सेशन बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की, उनको इस जो सीरीज़ है उसमें हम देखने वाले हैं। फोर्थ यूनिट पढ़ने वाले हैं बेसिकली, जो कि सेकंड पेपर हमारा जो है उसकी है। और ये पूरा जो भी आज की वीडियो बनेगी या आज के बाद जो भी सीरीज आएगी इस वीडियो की, उसमें हम टोटल अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 में आई थी उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका सिलेबस पूरा हम डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पूरी वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर, डिग्री, ये सब क्या होता है, उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम पहले पढ़ते थे, कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ते थे, एल्जेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का मतलब क्या है, यदि हम किसी दो टर्म्स को इक्वल के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन। ओके, लाइक 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, दिस इज अनदर इक्वेशन। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन इक्वेशंस में हम देख रहे थे कि जो भी हमारा वेरिएबल होता है, जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है, जो अननोन होता है, वो क्या होता है, या तो x होता है, या तो एक्स वाई जेड होता है, या तो एक्स वाई होता है, कुछ भी होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा मेन मकसद क्या है, मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी जो वेरिएबल्स टाइप हो वो क्या हो, वो डिफरेंशियल हो। डिफरेंशियल हो मीन्स डी वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में हो, या डी टू वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में हो, या डी थ्री वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सॉरी क्यूब के फॉर्म में हो, या डी वाई बाय डी एक्स की पावर इस फॉर्म में हो, कुछ भी फॉर्म में हो, मतलब उसमें कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना ही चाहिए। उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, यहां पास हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी पूरा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ही। बिना डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। गॉट माय पॉइंट। ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो ही। अब हम यहां डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलन गुणांक। और ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, किसी एक वेरिएबल y का जो कि फंक्शन है x का, है ना, कोई एक वेरिएबल है y जो x का फंक्शन है, तो y के सॉरी x के रिस्पेक्ट में y में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, और इसका ऑर्डर, चूंकि हम इसको एक बार ही चेक कर रहे हैं और ये एक बार ही इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे वन ऑर्डर का। इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा,
ऑर्डर 1। और इसको अगर हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा हमको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसकी ऑर्डर क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा 2। अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिलेगा d3y बाय डी एक्स क्यूब, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्लियर है? ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे जो कोफिशिएंट हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए। ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू cos x, दिस इज एन एग्जांपल। d2y बाय dx स्क्वायर प्लस cos x dy upon dx plus y is equal to sin 2x. This is another example of differential equation, है ना। इस टाइप के हम कितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं, रूट के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। बस उसका मेन मकसद है एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना ही चाहिए। कम से कम एक से ज़्यादा आते हैं, एक से अधिक ऑर्डर के आते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं आते हैं तो कम से कम एक तो आना ही चाहिए जिसके लिए हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाएं। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में दी हुई है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेयर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ओके, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में y का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। एक अगेन हम एग्जांपल लेते हैं dy बाय डी एक्स प्लस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा, ऑर्डर इज 2। क्यों, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y का जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब यदि मैं इसको 3 कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। क्लियर है बात। नाउ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब देखिए हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है, मींस पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। मींस जैसे देख के चलते हैं d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 10x। देन इसकी अगर डिग्री हमको फाइंड करनी है इक्वेशन 1 की तो डिग्री क्या होगी, 2 होगी, नहीं, क्या होगी डिग्री, डिग्री इसकी 1 होगी।
क्यों 1 होगी? क्योंकि हमको डिग्री का जो डेफिनीशन दिया हुआ है वो डेफिनीशन क्या कहता है कि हमारा हाईएस्ट पावर नहीं देखना, हमको देखना है इक्वेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी है। तो यहां पास हम देखेंगे इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 इज 1। अगेन अगर हम देखें डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3/2 प्लस y is equal to 0, then what is the degree of equation 2? डिग्री क्या होगी इसकी, जल्दी बताएं, डिग्री क्या होगी? डिग्री इज इक्वल टू 3/2 होगी क्या? रॉन्ग होगी। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डी वाई बाय डी एक्स की पावर में या डी टू वाई बाय डी एक्स की पावर में फ्रैक्शन नंबर दिखता है या डेसिमल नंबर दिखता है तो सबसे पहले आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इन फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको हम नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएं और उसका स्क्वायर कर दें। मीन्स डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू -y एंड आफ्टर दैट वी स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, विच इज 3। आई होप आप सभी को ये डिग्री ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और उनकी मेथड्स क्या क्या हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की एंड मेथड्स की। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन पर बात करें तो सॉल्यूशन पे बात करने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है। डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमको एक ये गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक y की, इस y की एक ऐसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, y की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट? क्या कहलाएगा सॉल्यूशन? y की एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली हम 3 टाइप के सॉल्यूशन देखते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन एंड एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बारी बारी से जब हमको इनकी जरूरत पड़ती जाएगी तब हम इनको बारे में धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। हमको केवल और केवल अभी जो जानने की बात है वो है जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक y होगा जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। बस ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इन टर्म्स ऑफ x का मीन्स क्या है कि इसमें जो भी फंक्शन आएगा, जो भी वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, x का फंक्शन होगा, ठीक है। एंड उसमें कांस्टेंट टर्म्स भी होंगी। कांस्टेंट टर्म्स मीन्स c1 c2 c3, c1 c2 c3 इस टाइप की कांस्टेंट टर्म्स भी होंगी। तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। आगे जब जरूरत पड़ेगी सिंगुलर सॉल्यूशन की एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तब हम उनकी बात करेंगे आगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड्स को जानने के पहले हम एक टर्म्स और जान लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो मैंने अभी आपको ऑर्डर और डिग्री की बात की, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री में क्या होता है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो। मींस उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट हो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। मींस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस्ट एक्स
मेन फोकस हमारा ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट ऑर्डर का या वन ऑर्डर का क्या है, वन ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और अगर आप देखें तो इसकी पावर भी वन ही है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, पहले चैप्टर में हमारे पास क्या है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना जिसकी ऑर्डर वन है, डिग्री वन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। नाउ अब हम बात करते हैं वेरियस मेथड्स की। तो सबसे पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमको इस फॉर्म में दिया होगा, जिसमें हमारे पास केवल वन ऑर्डर और वन डिग्री होगी, है ना, तो उसको हम वेरिएबल सेपरेशन से कर सकते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी तो उनको सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी बट एक स्पेशल टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसको हम लेबनीज के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और उसको हम बोलेंगे लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आफ्टर दैट बर्नौलीज आएगी, फिर उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आफ्टर सबसे लास्ट में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन 6 टाइप्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व करना सीखेंगे। तो ओके, तो आज की वीडियो में हम केवल वेरिएबल सेपरेशन मेथड को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन हम ऐसे इक्वेशंस में करते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dx के फॉर्म में अलग कर सकें और dy के फॉर्म में अलग कर सकें। मींस जैसे मान के चलिए दिया हुआ है dy बाय डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो y को अगर हम यहाँ नीचे ले आए और dx को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हमको क्या मिलेगा, dy बाय वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई एक्स। तो हम देख सकते हैं कि जो dy था उसकी साइड में जितनी भी वैल्यू है, जितना भी फंक्शन है, वो किसका है, केवल और केवल y का फंक्शन है। एंड dx के साइड पे जितना फंक्शन है वो केवल किसका है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जिसको हम लीनियर बोल रहे हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम x की टर्म्स को अलग और y की टर्म्स को अलग यदि कर पा रहे हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन की मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए हम दो एग्जांपल देखते हैं आज। ये वेरी फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज दिस, दिस इज dy by dx is equal to e to the power x minus y plus x स्क्वायर e to the power minus y। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या कहता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम dy by dx लिखते हैं। अब यदि हम इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आधार समान है तो घातें अलग अलग हो जाएंगी, e की पावर x एंड e टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई। अब हम क्या करें, अब हम देख सकते हैं कि e की पावर माइनस वाई बोथ में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ e की पावर y का हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy अपॉन e की पावर माइनस वाई एंड e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। इस dx को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये dx हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं कि e की पावर माइनस वाई डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो e की पावर y हो जाएगा, ये dy एंड e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो क्या आएगा, e की पावर y इज इक्वल टू, एक चीज आप ध्यान रखते होंगे, बचपन में भी देखा होगा 11वीं 12वीं में, कि हम इंटीग्रेशन करते समय एक कांस्टेंट हमेशा लेके चलते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, है ना।
तो ये हम हमेशा लिख, तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले हमको वेरिएबल्स को अलग अलग करने हैं, जैसे ही वेरिएबल अलग हो जाएगा तो हमको डी वाई की तरफ वाई के वेरिएबल एंड डी एक्स की तरफ एक्स के वेरिएबल ले जाना है। जैसे ही वो सेपरेट हो जाएंगे उनको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल, जिससे हमको सारी बात और क्लियर हो जाएगी। तो ये दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आगे भी आपको किसी भी चीज़ों में डाउट होता है या कोई नया सेशन हमको चाहिए या आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो किस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अगर हम यहाँ देखें तो ये y की टर्म्स है और ये y की टर्म्स है, तो इनको हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये मिलेगा y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम देखें तो पूरे वेरिएबल सेपरेट हो गए, y के टर्म्स में y के वेरिएबल आ गए, x की टर्म्स में x के वेरिएबल आ गए। नाउ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, y न्यूमरेटर में y प्लस 1, सॉरी डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x, डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। ना अगर आपने एक चीज क्वेश्चन कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में एक ऐसा फंक्शन है जिसका, या सॉरी ये बोले डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तब उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तब उसका जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो अब हम क्या देखेंगे, इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या है, y है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, y प्लस 1 माइनस 1 एंड y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये इस चीज को फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि e की पावर x प्लस 1 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e की पावर x मिलेगा, क्योंकि 1 का तो हो जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ना इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस इसका इंटीग्रेशन log y प्लस 1 इज इक्वल टू log e की पावर x प्लस 1 प्लस सी। ना इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस सी इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 एंड y प्लस 1, और ये हो जाएगा log, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब देखिए यदि हम चाहें तो यहाँ पास इनका एंटी लॉग ले सकते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर y इन अपॉन e की पावर c इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 एंड y प्लस 1। चाहे तो e की पावर c को क्या लिख सकते हैं हम, c2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि c भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो उनका जो पावर में चढ़ेगा तो वो भी कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
e की पावर y c2 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 एंड y प्लस 1 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आज हम अगर रिवाइज करें तो आज हमने क्या किया है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है उसके हमने फोर्थ यूनिट डिस्कस की है, जिसमें क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में। तो हमने आज सबसे पहला जो चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी, ऑर्डर डिग्री देखा, और फिर उसके बाद हमने मेथड्स देखी जिसके हेल्प से हम वन ऑर्डर वन डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। उसमें भी आज हमने सबसे पहली जो मेथड होती है वो देखी, वेरिएबल सेपरेशन की मेथड। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होगा। मींस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या हो, सेम हो। एक्स और वाई की पावर अगर मिला है तो हमको वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।